सो हेलो गाइस। नाउ एनिमे मीडियम के अंदर मैंने काफ़ी सारे जो है मिस्ट्री शोज़ देख रखे हैं एंड आई लव माई सेल्फ अ गुड मिस्ट्री एनिमे। और अभी हाल ही में मैंने एक और ऐसा ही एनिमे कंप्लीट किया जो निकल के आता है मोरियो नो हाको, विच इज़ ऑल्सो अ मिस्ट्री शो एंड इट वॉज प्रीटी एंड अमेजिंग। और आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं मोरियो नो हाको यानी कि बॉक्स ऑफ गॉब्लिन से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये एनिमे कैसा लगा और क्यों तुम्हें ये एनिमे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनिमे के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है योरिको से, जो एक स्टूडेंट रहती है, हमें एक ग्लूमी पर्सन की तरह देखने को मिलती है, हु लव्स हर क्लासमेट कानाको। वो उसे काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती थी। नाउ इवेंचुअली वो दोनों दोस्त हो बन जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एक रात कानाको का एक्सीडेंट हो जाता है एक रेलवे ट्रैक पे, दैट वुंडेड हर क्रिटिकली। और ऑल्दो उसी वक्त एक डिटेक्टिव जिसका नाम कीबा रहता है वो वहाँ मौजूद रहता है एंड ही टेक्स अप द इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग हाउ शी फेल और हु ट्राइड टू किल हर। जिसके बाद आगे चल के ये केस और भी ज़्यादा सीरियस बनते हुए हमें नज़र आता है जब कानाको की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है एंड अ सीरियल ऑफ मर्डर्स दैट हैपेंड सिंस देन। जिसके बाद से ही कह सकते हो कि मोरियो नो हाको की स्टोरी आगे प्रोग्रेस करते हुए हमें नज़र आती है, जहाँ अगर देखा जाए तो ये एनीमे हमें एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री हिस्टोरिकल शो देखने को मिला है जिसके अंदर 13 एपिसोड्स मौजूद थे और इन 13 एपिसोड्स के साथ इसकी स्टोरी हमें कंप्लीट होते हुए नज़र आती है। Now this anime was insanely well written. Everything about it from start to finish was brilliant. मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हें पता होगा जब कोई मिस्ट्री शो कह सकते हो कि ऐसा निकल के आए जिसके आउटकम को तुम प्रिडिक्ट ना कर सको, जिसके अंदर तुम्हें क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है वो तुम प्रिडिक्ट ना कर सको, देन यू नो इट्स अ गुड रिटन मिस्ट्री शो। और मोरियो नो हाको के साथ चीज़ें निकल के आती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऑलरेडी हर चीज़ के बारे में पता है कि किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ रही है, कौन किस चीज़ के कह सकते हो कि पीछे है। एंड द शो इज़ रियली डायलॉग हेवी, दैट्स वाई दे आर स्ट्रेचिंग इट, बट दैट्स व्हेन द शो डिसीव्स यू। बिकॉज तुमने अभी तक जितनी भी चीज़ें प्रिडिक्ट की होंगी, जितनी भी चीज़ें सोची होंगी, वो सभी गलत निकल के आती हैं। दैट्स व्हाट्स सो इम्प्रेसिव अबाउट इट। इट्स नॉट लाइक कि हमें कह सकते हो कि इसके अंदर कोई एपिसोडिक सिस्टम देखने को मिला है, ये जहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हमें देखने को मिले, डिफरेंट डिफरेंट मिस्ट्रीज हमें देखने को मिले। जो एक हमें मिस्ट्री देखने को मिलती है कानाको की, जिसके साथ डिटेक्टिव कीबा जो है कनेक्ट होते हैं, वही आगे चल के कह सकते हो कि और भी ज़्यादा बड़ी होती चली जाती है वो मिस्ट्री एज द शो प्रोग्रेसेस। एंड आई एम टेलिंग यू, you can't predict the end game. There's no ass pull or bullshittery because everything is done brilliantly और वो ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी इस शो की। ना बेसिकली एनीमे के अंदर हम अपने 4 मेन कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं जो चारों ही किसी तरीके से इस मिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। They all are completely different from each other and some of them even got a proper family. But the way they deal with this huge mess of multiple incidents is crafted with a lot of love और वो चीज़ बहुत ही अमेजिंग निकल के आती है। डेफिनेटली ये कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल निकल के आते हैं, इन कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है। बट इसी सब के साथ साथ जो ओवरऑल हमें कह सकते हो कि एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है स्टोरी का, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा निकल के आता है, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स। एक और चीज़ जो मुझे इस शो की बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, वो निकल के आता है इसका डायरेक्शन। नाउ इट्स अ नॉवल अडेप्टेशन और तुम लोगों को पता ही होगा कि क्यों इस तरीके की चीज़ें एनिमेट करना हार्ड होता है, और इसी वजह से जो इसका डायरेक्शन है वो हमें बहुत ही ज़्यादा लाजवाब देखने को मिला है। द वे एवरीथिंग टाइज अप टुगेदर इज़ रियली वेल डन एंड इट्स जस्ट समथिंग यू विल डेफिनेटली प्रेज योर सेल्फ। और इसी वजह से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम कन्फ्यूज तो रहते ही हो, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें रिवील होती जाती हैं वो तुम्हें ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है कि किस तरीके से हर एक छोटे छोटे नॉट को टाई अप किया गया है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ऑल्सो देयर आर some supernatural aspects sprinkle here and there too, because हम literally ओनी और स्पिरिट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। नॉट टेक्निकली ये कोई सुपरनैचुरल मिस्ट्री निकल के नहीं आता है, इट रिलाइज मोर ऑन द माइथोलॉजिकल साइड। हमें जापानीज कल्चर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इवन वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स हु वाज प्रोबेबली माई फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द शो इज़ एन एक्सॉर्सिस्ट। तो तुम समझ ही सकते हो कि अपन किस तरीके की चीज़ों के साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं। और इसी सब के वजह से ये शो मुझे कॉन्स्टेंटली मोनोनोके और बाकानो जैसे एनीमे की काफ़ी ज़्यादा याद दिला रहा था, विच इफ़ यू हैव सीन यू नो व्हाट यू आर गेटिंग योर सेल्फ इनटू। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री एनीमे निकल के आता है और
और ये एनीमे जो है अपने साइकोलॉजिकल साइड को भी काफ़ी अच्छे तरीके से कह सकते हो कि निखारता है। बिकॉज़ शो के अंदर हमें कॉन्स्टेंटली सैडनेस, कन्फ्यूजन और अब्यूज़ जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी कह सकते हो कि हेवीली जानने को मिलता है। और जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इन कॉन्सेप्ट्स पे रिलाई करती है। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो इन चीज़ों से गुजरते हैं और उसे स्टोरी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट लेके चला जाता है, जिसको लेके अगेन जो ओवरऑल हमें एग्जीक्यूशन देखने को मिली है वो बेहतरीन निकल के आती है ना। मोस्ट मेजर चीज़ों के बारे में तो अपन बात कर ही ली कि किस तरीके से ये शो बहुत ही ज़्यादा वेल रिटन है, इसकी मिस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्राफ्ट की गई हैं, तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हो। ये हमें डायलॉग हैवी देखने को मिला है, जिसके साथ साथ काफ़ी सारे आउटस्टैंडिंग और माइंड ब्लोइंग एलिमेंट्स भी सामने निकल के आते हैं। काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स निकल के आते हैं जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होगे और कैरेक्टर्स तो लाइकेबल हैं ही। बट इन सब के साथ साथ अगर कुछ बाकी चीज़ों के ऊपर नज़र डाला जाए तो इस एनिमे को एनिमेट किया है स्टूडियो मैड हाउस ने, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि इसकी एनिमेशन क्वालिटी शानदार है। कुछ शॉट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल निकल के आते हैं विदाउट अ डाउट। जिसके साथ साथ इसका म्यूज़िक भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिला है। म्यूज़िक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली दी ओपनिंग सॉन्ग। सो या मोरियो नो हाको और बॉक्स ऑफ गॉब्लिन्स इज़ ऑलमोस्ट अ परफेक्ट मिस्ट्री शो, जिसके अंदर हमें ऐसे काफ़ी सारे बेहतरीन एस्पेक्ट्स देखने को मिले हैं जो डेफिनेटली तुम्हारा दिमाग हिला देंगे, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस करेंगे। ऑलमोस्ट परफेक्ट मैंने इसलिए कहा बिकॉज देयर आर थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर इन माय ओपिनियन। जैसे कि बेसिकली इसके अंदर हमें बस 13 एपिसोड्स देखने को मिले और मेरे ख्याल से 13 एपिसोड्स इसके साथ जस्टिस नहीं करता है। स्टोरी से रिलेटेड नहीं, इसकी मिस्ट्री से रिलेटेड नहीं, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि हमें कैरेक्टर्स के साथ उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है। नो, एक चीज़ ये निकल के आती है कि ये कैरेक्टर्स इसके कैरेक्टर्स बेसिकली हमें मिस्टीरियस दिखा ही गए हैं, उनका पर्पस ही निकल के आता है कि वो हमें मिस्टीरियस लगें। बट साथ ही साथ कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ अगर हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता, उनकी बैक स्टोरी के बारे में अगर हमें जानने को मिलता, तो मेरे ख्याल से इसकी कुछ एलिमेंट्स और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल निकल के आ सकते थे। दैट वुड बी माई ओनली कंप्लेंट। बट उसके अलावा हर चीज़ हमें ऑलमोस्ट इसकी परफेक्ट देखने को मिली है, बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिली है। ओवरऑल इफ़ यू लव dialogue heavy shows and well written mysteries, then don't miss Morio no Hako. It's criminally underrated and it deserves way more love. आखिर में अगर बात करूँ मैं मोरियो नो हाको या फिर कहो बॉक्स ऑफ गॉब्लिन्स से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। तुम्हें ये शो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। और इन केस अगर सरप्राइजिंगली तुम उन लोगों में से एक हो जिन्होंने किसी तरीके से ये शो ऑलरेडी देख रखा है, तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। सो गाइज़, ये थी वीडियो मोरियो नो हाको से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस शो। आई माइट जस्ट गो बैक एंड री वॉच इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगेन। बट या अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।